हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, क्या है कंसेप्ट देखते हैं कैसा। तो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया तथा 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है वो धन क्या हुआ और कितना धन था, ये प्रिंसिपल क्या है, वो कितना प्रिंसिपल था कि ये 2 वर्ष में 500 रुपया तथा 4 वर्ष में वो 900 रुपया हो जाता है। तो कितना किसी से उधार लिया होगा या किसी को उधार दिया होगा, वो उसका धन होता है, यानी मूलधन होता है, यानी वो उसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, शॉर्ट विधि का प्रयोग करेंगे। क्या कहना है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है जी, 2 वर्ष में 500 रुपया हो जा रहा है, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है जी, 900 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, ये अंतर देखेंगे, डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष का ये ब्याज में कितना डिफरेंस है, 400 रुपया। 2 वर्ष में ब्याज का डिफरेंस कितना हो रहा है, 400 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि वो धन कितना है। तो इसमें देखिए किसी एक में बैठा दीजिए, जैसे ये 2 स्टेप है, किसी 2 स्टेप में किसी एक में बैठाने से आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि 2 वर्ष में 500 रुपये टोटल अमाउंट कितना मिला, ये अमाउंट है। 2 वर्ष में अमाउंट 500 मिल रहा है, 4 वर्ष में अमाउंट 900 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है जी, 400 रुपया ब्याज ही है और टोटल पैसा हमको 500 रुपया मिल रहा है। तो इसमें धन कितना है, हम इन्वेस्ट कितना किए थे, 100 रुपया। 100 रुपया उसमें इन्वेस्ट किए थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 100 रुपया। इसमें कह रहा है कि वह धन क्या है, वह धन 100 रुपया है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 497 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो तो वह राशि क्या है, यानी वो मूलधन क्या है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसी कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है जी, 497 रुपया टोटल अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 वर्षों में टोटल अमाउंट कितना मिल जा रहा है, 574 रुपया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस पता किए थे। डिफरेंस कितना है, ये 5, ये डिफरेंस कितना है, 7 में 4 गया तो 3, 7 में 4 गया 3, 14 में 497 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें कितना का हो जा रहा है, 7 में 4 गया 3, 14 में 7 गया 7, 14 में 7 गया 3, इसको घटा दीजिए, 14 में 7 गया 7 आपका हो गया, 14 में 7 गया 7, 6 में 5 गया 1, 5 में 4 गया 117 रुपया हो गया। कितना डिफरेंस होगा, 117 रुपया। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है जी, 117 रुपया हो रहा है। अब देखिए ये 5 वर्ष में अमाउंट हमको कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट 497 रुपया अमाउंट मिल रहा है, उसमें ब्याज कितना है, इक्वलेंट 117 रुपया। तो इसको अगर काट के हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो मेरा मूल राशि निकल जाएगा। ठीक है, मूलधन निकल जाएगा। तो इसको काट के हटा दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए 117, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 0 हो गया आपका। 5 में 1 गया 4 हो गया, 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4 हो गया, 4 में 1 3, 340 रुपया हो जाना है, 340 रुपया। फिर जोड़ देंगे 7 हो गया आपका, घटा दीजिए 0 हो गया, तो घटाना है 457 माइनस 117। ठीक है, 5 में गया 4, 4 में गया 340 रुपया। 340 रुपया वो राशि था, बाकी तो क्या था, 117 रुपया क्या था मेरा, 117 रुपया ब्याज। तो कह रहा है कि वो राशि क्या है, तो वो राशि कितना है, 340। किसमें, ये 180, 220, 240, 380, ये आपका 340 होना चाहिए, ऑप्शन 340 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, तुरंत क्या इसमें क्या होता है कि एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज जो होता है कांस्टेंट होता है। 1 साल में जितना मिला, 2 साल में ही उतने मिलेगा, 3 साल में भी उतने, 4 साल में भी उतने मिलेगा। ब्याज कांस्टेंट होने के कारण क्या करते हैं, जब इस टाइप क्वेश्चन कहेगा कि 5 वर्ष में इतना रुपया, 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वो राशि क्या है या मूलधन क्या है बोलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्या है, 5 वर्ष में इतना रुपया, 10 वर्ष में इतना रुपया। तो इसमें अंतर कितना है, 5, इसमें अंतर कितना है, 117। ये 5 साल का ब्याज निकल गया। अब किसी दोनों में से एक में बैठाने से निकल, तो 5 साल का टोटल अमाउंट कितना हमको मेरा, 457 रुपया, उसमें ब्याज कितना है, 117 रुपया, उसको काट के हटा दीजिए, कितना हो गया, 340 रुपया। किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1260 रुपया तथा 5 वर्ष में 1350 रुपया हो जाता है
तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकालें। प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, अब देखिए इसमें टॉपिक अब चेंज किया। अभी तक हम लोग लिख रहे थे कि धन क्या है यानी राशि क्या है, अब इसमें सीखना है कि हम लोग को वार्षिक ब्याज दर क्या है, रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि देखिए 2 वर्ष में 1260 हो रहा है, ठीक है, और 5 वर्ष में 1350। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1350। 2 साल में कितना हो जा रहा है जी, 2 साल में कितना हो रहा था 1260। कै साल का डिफरेंस है 3 साल का। 3 साल का 3 वर्ष का कितना ब्याज हो रहा है 0, 15 में 6 गया 9, 90 रुपया हो रहा है। 3 साल का ब्याज हो रहा है 90 रुपया। अब हम लोग देखेंगे 1 साल का ब्याज कितना होगा तो 30 रुपया होगा। 1 साल का ब्याज 30 रुपया, हमको 5 साल में कितना अमाउंट मिल रहा है 1350 रुपया अमाउंट मिल रहा है। तो 5 साल में हम लोग देखेंगे कि ब्याज कितना हो रहा है। तो 5 साल में ब्याज, 1 साल में ब्याज 30 रुपये, 5 साल में 150 रुपये ब्याज मिल रहा है। 150 जब इसे माइनस कर देंगे हम लोग तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपया क्या था मूलधन था। 1200 रुपया मूलधन यानी 1200 रुपया इन्वेस्ट किए थे हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग को मिला 1350 रुपया का है, तो उसमें 150 रुपया ब्याज है। तो अब देखना है कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निकाले। तो आर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है 1200, समय कितना है 5 साल। किसी एक को लीजिए, चाहे इसमें बैठे चाहे इसमें बैठेगी, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 खत्म, ठीक है। इसको काटिए, 5 तिया 15 30, ठीक है। अब इसको 6 से काटिए, 6 5 30, 6 2 12, 5/2 यानी कितना हो गया 2.5, 2.5%। रेट कितना हो गया 2.5%, ठीक है। अगर इसमें कहता कि वो राशि क्या है तो वो राशि कितना 1200 रुपया हो, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया था कि वार्षिक ब्याज दर निकाले तो कितना होगा 2.5%। किसमें ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अभी जो क्वेश्चन बनाए हम लोग रेट निकालने के लिए, इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रहा है 6 वर्ष बाद 12,000 रुपया, 9 वर्ष बाद कितना हो रहा है 15,000, 9 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है अमाउंट 15,000 रुपया। 6 वर्ष में कितना मिल रहा था अमाउंट 12,000 रुपया। कई साल का डिफरेंस है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग 3 साल का डिफरेंस। 3 साल में कितना ब्याज डिफरेंस है 3,000 रुपया। 3 साल का ब्याज कितना हो रहा है 3,000 रुपया, ठीक है। अब हम लोग याद करना है इसमें किसी एक में बैठे, चाहे इसमें बैठे चाहे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ऊपर वाला का सब बैठे, हम इसमें बैठेंगे सेकंड वाला में। 3 साल का ब्याज हो रहा है 3,000 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना होगा 3,000 बटा 3 यानी 1,000। 1 साल का ब्याज कितना है 1,000 रुपया, ठीक है। तो 6 साल का ब्याज कितना होगा 6,000 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन 6 साल में हमको कितना अमाउंट मिल रहा है 12,000 रुपया अमाउंट मिल रहा है। तो इसमें ब्याज इंक्लूड कितना है 6 गुना 1,000 6,000 ब्याज है। तो मूलधन इसमें कितना था 6,000 रुपया। पैसा कितना इन्वेस्ट किए थे 6,000 रुपया, लेकिन 6 साल बाद उसको मिला कितना 6,000 रुपया। तो ये तो ठीक है, कह रहा है कि वो वार्षिक दर कितनी है, ये तो मूलधन निकाल लिया, लेकिन वार्षिक दर यानी आर इक्वल टू क्या होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है 12, टोटल अमाउंट 12,000 है, उसमें 6,000 हमको इंटरेस्ट मिल गया ब्याज, तो मूलधन कितना है मूलधन 6,000 इंटू समय कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया। इसको काटिए, आधा कर दीजिए, इसको भी आधा कर दीजिए। आप नहीं कटेगा तो भाग दे दीजिएगा तो 16.2/3% आपका रेट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 16.2/3%। किसमें ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपया की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर रेट क्या है सेम है होने पर कुल 24 रुपया की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट क्या था, लेकिन सेम रेट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 24 रुपया की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर की क्या है, कितना रेट है। तो देखिए इसमें क्या है कि SI बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है इसमें PRT P इंटू R इंटू T बटा 100। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये लगाए, फिर 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपया, यानी 2 बार लगाएगा इस तरह, यानी दोनों को जोड़ने पर PRT बटा 100, दोनों को जोड़ने पर SI कितना मिला है 24 रुपया। तो SI की जगह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2400 रुपया, ठीक है। अब देखिए दोनों में R क्या है कॉमन दिख रहा है, R कॉमन निकालेंगे, 100 कॉमन दिख रहा है, 100 कॉमन निकाल दिए। अब इसमें देखेंगे बचा क्या P इंटू R। P होता है जो मूलधन प्रिंसिपल,
पी कितना है इसका 5000 इंटू 4, 4 5 20, 20,000, यहाँ 20,000 लिख सकते हैं, 20,000 रुपया प्लस 5 इंटू 4, 4,000, 20,000, यहाँ पर 20,000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल कितना हो गया इसमें 20,000 और 20,000 कुल 40,000 हो गया, यानी 2400 बराबर R बटा 100 इंटू 40,000, इसको लिख दीजिए 40,000। अब यहाँ देखिए ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये 2 जीरो खत्म, यहाँ बचा क्या 424, यानी रेट बराबर कितना हो गया 6%। रेट कितना निकल गया 6%, और रेट दोनों का सेम, इसका जो रेट दिया गया तो इसी रेट पे इसको भी दिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 24 रुपये जो ब्याज राशि प्राप्त होती है, तो ये जो मूलधन दिया गया, मूलधन इंटू आर इंटू टी, 2 पहले दिया गया 4 वर्ष के लिए, फिर 5 वर्ष के लिए, तो कुल जो ब्याज प्राप्त हुआ 2400, तो उसमें रेट क्या था, तो रेट कितना था 6%। इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92,000 रुपया की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। कह रहा है दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है, 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपया है, तो 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई। ठीक है, 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, या 8% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे देखने से क्वेश्चन बहुत लंग प्रोसेस में लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ताकि समय इसमें क्या होगा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं। पहले क्या कर रहा है कि 5% वार्षिक दर से, पहले 5% कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 8% वार्षिक दर से। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना है 1800 रुपया, तो 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त हो रहा है 1812 रुपया, तो एक साल में कितना होगा 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौका 18, 3 4 12, 604 रुपया, कितना हो रहा है 604 रुपया आपका एक साल से। ठीक है, कि राशि एक धनराशि इतना लिया जाता है, तो 9200 का 5% कितना हो रहा है 2020 खत्म हो गया, 5 दिनों शून्य हाथ 460 रुपया, या 460 रुपया आप लेंगे। डिफरेंस कितना है देखिए, यहाँ हम लोग 8% नहीं लिए, हम लोग 5% लिए, इसमें कितना डिफरेंस है 3%, 3% बराबर कितना हो रहा है 4, 10 में 4 गया 4, 144, तो 1% बराबर कितना है 144 बटा 3, टोटल का निकालने के लिए 100 से गुना 100 कर दीजिए, 3 4 12, 3 8 4800 रुपया हो गया। कितना हो गया 4800 रुपया। ये किसका निकला 8%, 5% का तो हम लोग यहाँ निकाल दिए, निकला कितना ही 8% का, तो 8% का कितना हो गया 4800 रुपया। तो कह रहा है इसमें 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, 8% से वार्षिक दर तो 48 रुपये उधार दिया गया, लेकिन 5% वार्षिक दर से कितना उधार दिया गया था, तो टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया तो 92,000 रुपया है, टोटल 9,200 रुपया है, इसमें 48 रुपया 8% की दर से दिया गया, 12 में 8 4 4400 रुपया जो है 4400 रुपया जो है 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, तो 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से कितना उधार दिया गया 4400 रुपया उधार दिया है। किसमें है ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।